हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका यह पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें हम लोग जानेंगे भारत का आकार और स्थिति। तो देखिए, भारत की स्थिति किधर है और आकार कैसा है। तो आकार के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब स्थिति देखिए, तो अगर ये पूरा गोलार्ध है, अगर इस टाइप से दिखिएगा, जो हम कलर किए हुए हैं, यहाँ पर देखिए जो लाइनिंग किया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो पीला कलर का दिख रहा है आप लोग का, वो भारत है। देखिए यहाँ पर जो पीला कलर से यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है आप लोग को, रेड कलर के सर्कल में पीला कलर से आप लोग दिख रहा होगा, वो क्या है, भारत है। तो एक तरह से देखिए, अगर यहाँ से देशांतर रेखा से आप देखिएगा तो पूरा पूरब में है। और अगर यहाँ से विषुवत रेखा से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, उत्तर में है। जिसको हम अगर विश्व के हिसाब से कह सकते हैं तो यह उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का कैसा कैसा संबंध अलग अलग देशों के साथ रहा है। देखिए, भारत तथा विश्व। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम मध्य में स्थित है। समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर यह पूरा एशिया है, अगर इस टाइप से अगर पूरा एशिया है, तो देखिए पूरब और पश्चिम के मध्य में, इस साइड कौन हो गया, पूरब हो गया, इधर साइड, इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। और दोनों का मध्य में स्थित है, और पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। देखिए, मतलब इसलिए इसका नाम हिंद महासागर रखा गया था, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर जो महासागर है, जो देखिए यहाँ पर नीचे जो आप लोग को महासागर दिख रहा है, ये जो महासागर है, इस महासागर से एशिया महाद्वीप के और कोई भी देश मतलब उतना ज़्यादा लंबा दूरी सीमा उसका नहीं लगता है। इसलिए देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा है, सॉरी तटीय सीमा है, वो 6100 किलोमीटर लगता है, 6100 किलोमीटर लगता है। तो जो भारत का है सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो हिंद महासागर है इसका एक भारत के नाम पे रखा गया है नाम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, तो वो हो जाएगा हिंद महासागर। तो वही पॉइंट है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। पॉइंट है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। देखिए, जो भारत का जो व्यापार था ना, वो बहुत पुराना है, सदियों से व्यापार, मतलब देखिए यहाँ पर जो फिगर मतलब इंक्लूड किया गया है, देखिए यहाँ व्यापार ही को दर्शाया गया है। जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, देखिए जहाँ पर ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से छोड़ा हुआ, ये जलीय मार्ग को दर्शा रहे हैं। और जबकि जो यहाँ पर देखिए पूरा सीधा लाइन है, ये वायु मार्ग को दर्शा रहे हैं। मतलब यह दिखाना चाह रहा है कि जो भारत का जो व्यापार था या संबंध था, बहुत सदियों पुराना है। आगे हम लोग समझेंगे कि भारत का पड़ोसी देश। तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश पढ़ने के पहले हम समझ लीजिए, देखिए पड़ोसी देश होते कौन से हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो घर है, मान लीजिए घर है ए, और इसके जो सटे हुए घर हैं बी, सी, डी और ई, पड़ोसी हम लोग के घर भी होगा और हम लोग के अगल बगल भी पड़ोसी होंगे। तो जो बगल में होते हैं वही पड़ोसी होते हैं। तो देखिए, हम लोग भारत को देखेंगे और भारत के जो बगल में हुए होंगे वही पड़ोसी देश होंगे। तो आइए आगे समझते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट भी याद कर सकते हैं, और इससे एमसीक्यू जितने भी पॉइंट दिया हुआ है, देखिए इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट दिए हैं, इससे एमसीक्यू एकदम वीवीआई टू वीवीआई पूछता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर ये टोटल एशिया है, अगर ये टोटल एशिया है, तो देखिए पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, लेकिन ये दक्षिण में है टोटली। देखिए टोटली कहाँ है, दक्षिण में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में, यानी कि देखिए अगर इस टाइप से नक्शा है, तो उत्तर पश्चिम, देखिए ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, और इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो बोला उत्तर पश्चिम में, मतलब कि इस कॉर्नर में कि कौन सा हो जाएगा आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसी प्रकार से जबकि उत्तर में नेपाल और भूटान, उत्तर में मतलब कि इस साइड में क्या लगते हैं, नेपाल और भूटान। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। देखिए पूर्व में इधर है म्यांमार और नीचे यहाँ क्या है, बांग्लादेश है। और उसी प्रकार से है कि दक्षिण में समुद्र पार, दक्षिण में यानी कि नीचे, दक्षिण में समुद्र पार यानी कि नीचे कौन से देश हैं,
श्रीलंका और मालदीव दो द्वीपीय समूह वाले देश हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं जुड़ता है। देखिएगा अभी हम मैप के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, आप देख सकते हैं। बस इस पॉइंट को आप पढ़िए, फिर हम मैप में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए अब हम दिखाना चाहेंगे आपको कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किधर है। तो आइए, अगला स्लाइड में है मेरा क्या है? मैप है। और मैप के माध्यम से देखिए पॉइंट है कि आइए अब हम एटलस की सहायता से समझते हैं। जिस पॉइंट को अभी हमने थ्योरी के रूप में पढ़ाया, अब एटलस के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जिस टाइप से हम देखिए बताए थे आप लोग को कि, एक मिनट रुकिएगा, इस टाइप से एटलस खोल लिए हैं और देखिएगा यहाँ पर कि जैसे कि देखिए अगर इसको हम पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं इस टाइप से, तो देखिए यह हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पश्चिम में, तो देखिए ये बताया, ऊपर वाला क्या बताया था? उत्तर, नीचे वाला क्या बताए थे? दक्षिण, और यह पूर्व और यह पश्चिम। तो बोले कि उत्तर पूर्व यानी कि कॉर्नर वाला यह भाग हो गया। उत्तर पश्चिम में क्या है? तो उत्तर पश्चिम यानी कि यह कॉर्नर हो गया। और इस कॉर्नर से मतलब कि भारत के उत्तर पश्चिम में दो देश हैं। कौन? तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, और यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा बहुत ही कम लगती है, भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा बहुत ही कम लगती है। और आगे हम लोग समझेंगे कि उत्तर में, तो आइए उत्तर में क्या बताया था? ऊपर। तो उत्तर साइड में देखिए ये हो गया चीन हो गया, फिर यहाँ पर देखिए नेपाल हो गया, फिर यहाँ पर भूटान हो गया। तो उत्तर में 3 देशों के साथ लगती है, चीन, नेपाल और भूटान। और पूर्व की बात कर रहा था, तो पूर्व में देखिए यहाँ पर म्यांमार है। देखिएगा ध्यान से, एक मिनट, देखिए यहाँ पर पूर्व में म्यांमार है, जो इधर सीमा लगाता है वो पूरा म्यांमार के साथ। और यहाँ पूर्व में देखिए बांग्लादेश है। तो पूर्व में हम लोग किसको किसको याद रख सकते हैं? म्यांमार और बांग्लादेश। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा नीचे एकदम छोटा सा कॉर्नर में मालदीव, और यहाँ पर है श्रीलंका। तो ये दोनों है। देखिए बाकी जो है स्थल के साथ जुड़े हैं, बाकी जो देश हैं वो स्थल के साथ जुड़े हैं, जबकि जो दो ऐसे देश हैं श्रीलंका और मालदीव जो जल के साथ हैं, मतलब कि द्वीप समूह के साथ हैं, यानी कि वे स्थल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कौन स्थल के साथ जुड़े हुए हैं और कौन द्वीप के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि उन लोग में बीच में सागर आ जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को समझे होंगे। और यह समझना हम लोग का था कि कहाँ पर है पाक की खाड़ी और कहाँ है मन्नार की खाड़ी। तो पाक की जल संधि और मन्नार की खाड़ी को समझने का कोशिश कीजिएगा, हम जूम करके आपको दिखाते हैं, और इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। तो देखिए जो यहाँ पर एक रास्ता आप लोग को दिख रहा होगा कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक छोटा सा देखिए रास्ता है। छोटा सा जो ये रास्ता दिख रहा है आप लोग के, हम फिर से हटा के देखते हैं, जो ग्रीन टाइप है, ग्रीन कलर का जो किए हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हटाते हैं इसको, स्लाइड को। देखिए यहाँ पर जो रास्ता है इसी को हम लोग पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी याद रखिएगा। और इसी के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे को जोड़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है, मतलब ऐसा कौन पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा बांग्लादेश। देखिए जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ बहुत अत्यधिक सीमा साझा करती है। 4996 किलोमीटर साझा करती है, 4996 किलोमीटर सीमा साझा करती है, ये लगभग में है। और जबकि अफगानिस्तान के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है, भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो कि सबसे कम सीमा साझा करती है। तो सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर अपना सीमा साझा करती है भारत के साथ। तो छोटा में कहेगा तो अफगानिस्तान मतलब कम, और ज़्यादा में कहेगा तो बांग्लादेश। आप याद रखिएगा, B4 बांग्लादेश याद रखिएगा। इससे आपका MCQ बनता है और आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो यहीं से था और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आज के लिए इतना ही रहता है। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।